हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। तो 2 दिन से मेरा चेहरा बहुत लोगों ने नहीं देखा, तो आज विद दिस गुड लुकिंग फेस मैं आपके सामने आ चुका हूँ। और हम आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग करेंगे। मंडे है और मंडे को हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग करते हैं। बट रीडिंग से पहले आपको बताना होगा किस किस को लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत वेट लॉस किया है। जिन जिन को लगता है वो हाथ उठाओ, और जिनको लगता है कि नहीं अभी भी थोड़ा और करना चाहिए वो डबल हाथ उठाए। सो ओके, ये आज आप कमेंट्स में मुझे बताइए। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग में आप सभी को पता है बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है, इसलिए थोड़ा सा हंसी मजाक में मैंने रीडिंग मतलब वीडियो शुरू किया। क्योंकि ये जो रीडिंग है ये ऐसा एक रीडिंग है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दर्द होता है। क्योंकि कांटेक्ट रहता है, झगड़ा चलता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट नो कांटेक्ट कैन मेक पीपल एंग्शियस। समझ में नहीं आता कि सामने वाले आपके पार्टनर के साइड पे क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। अल्टीमेटली नो कांटेक्ट ब्रेक होने के कोई चांसेस है या नहीं, अल्टीमेटली कुछ होने वाला भी है या नहीं, अगर ब्लॉक्ड हैं आप लोग तो अनब्लॉकिंग का कोई चांसेस है या नहीं। तो बहुत तरह का सिचुएशन हो सकता है, ख्याल हो सकता है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन इसलिए इतना ज़्यादा पावरफुल है तो, और दर्द भरा भी। तो हम आज वही चेक करके देखेंगे स्टोरी में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन होने वाला है। इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट रीडिंग हैं, आप चेक कर सकते हैं। वो सब अगर आपने देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, और ये वाला भी अगर आपने देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला नो कांटेक्ट रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो मैं रीडिंग शुरू करता हूँ। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले, ओ गॉड, मैंने अनाउंस तक नहीं किया, कार्ड्स आना शुरू हो गया। वी आर कनेक्टेड देन। ओके, सो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट। ओह गॉड, ये कार्ड डेफिनेटली मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तब भी ये कार्ड फ्लिप होके आया था बट मैंने अनाउंस नहीं किया था, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेट्स फिनिश द शफलिंग। ओके, वाओ, बहुत सारा कार्ड जंप करके आया है उनका करेंट जनरल एनर्जी में। आई थिंक दिस पर्सन इज ओके। जो कार्ड्स पहले आया है वो मैं बोल देता हूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारा कार्ड है। सो बेसिकली यहाँ पे जो सिचुएशन है, एक तरह से आप दोनों के बीच में ही ऐसा एक मेंटल एक थिंकिंग है जहाँ पे आपको लग रहा है या आपके पार्टनर को लग रहा है या आपके पार्टनर का ही एनर्जी, तो उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बट रोल्स रिवर्स हो सकता है। तो किसी एक को ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप खत्म है, अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता। एंड बहुत ही ज़्यादा एक कंफ्यूजन भी था, बहुत ही ज़्यादा एक डिटैचमेंट भी हुआ बिकॉज ऑफ नो कॉन्टैक्ट। डिटैचमेंट वाला सीन है, बट अल्टीमेटली आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज गेटिंग attracted towards you. Okay, somehow they are feeling like you are the most brightest person in the whole world. उनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर उनके ज़िंदगी में रहेंगे तो उनके ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगा और कुछ नहीं। बट फॉर दैट उनको एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना पड़ेगा, आपको फिर से अपने ज़िंदगी में लाने के लिए।
बट जैसे ही वो इस बारे में सोचते हैं कि चलो ठीक है कुछ ट्राई करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब तो सिचुएशन एंड हो गया है, अब करके क्या फ़ायदा, या अब क्या होगा, अब कैसे क्या करेंगे. सो आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज विलिंग टू हैव अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग विथ लॉट ऑफ पैशन, with lot of flirt, with lot of पटाना रिझाना काइंड ऑफ एनर्जी. बट ऑल्सो दे आर फीलिंग कि आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक ब्राइट और खूबसूरत इंसान है. बट अल्टीमेटली दे आर वेरी कन्फ्यूज, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्या अब कुछ होने के चांसेस है. इसके नीचे द स्ट्रेंथ कार्ड. सो दे आर होल्डिंग बैक, दे आर होल्डिंग बैक, खुद को होल्ड बैक करके खुद को रोक के रख रहे हैं. एंड दैट इज द रीजन स्टिल नो कॉन्टैक्ट इज गोइंग ऑन. ओके, लेट्स सी आपका करेंट जनरल एनर्जी क्या है. व्हाट इज योर करेंट जनरल एनर्जी. कल से मैं इंट्यूशन टेस्ट लेने वाला हूँ. सो आज मैंने नहीं लिया, बट कल से मैं ज़रूर इंट्यूशन टेस्ट लेने वाला हूँ. सो बी प्रिपेयर जुलाई महीने का इंट्यूशन टेस्ट के लिए. ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर करेंट जनरल एनर्जी. Wow. 3 of Cups and bottom of the deck is Knight of Cups. I think you are enjoying your life and you are like मुझे प्यार करने वाला आ रहा है, या आने वाला है, या आने वाली है, या whatever it is. So you are like very hopeful, you are very positive and also you are enjoying. I think you want to have कुछ पार्टी आप करना चाहते हैं. यू आर लाइक लेट्स सेलिब्रेट लाइफ, लेट्स एंजॉय लाइफ एंड लेट्स सी कि लाइफ में मेरे लिए कोई स्टेबल ऑफर लेके या फिर प्रपोजल लेके आने वाले हैं या नहीं. सो इट्स लाइक आप मौज मस्ती में हैं, एक तरह से आप बहुत ही खुश हैं. यू आर सेलिब्रेटिंग लाइफ, जिंदगी को आप सेलिब्रेट कर रहे हो. इट्स नॉट कि आप कुछ और कर रहे हैं. You are enjoying your life. In some situations you are going out, you are having your own times. आप अपना खुद का वक्त बिता रहे हैं. हो सकता है बहुत फ्रेंड्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, उन लोगों के साथ आप वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं. इन सम सिचुएशंस हो सकता है उस फ्रेंड सर्कल में से कोई आगे जाके आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं. ओके, बट करेंटली जो आपका फीलिंग है, इट्स लाइक आई नीड टू एंजॉय माई लाइफ एंड दैट्स इट. ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है. वी गॉट द कार्ड साइलेंस. दे आर हैविंग इंट्यूशन. उनका जो इंट्यूशन है वो ये है कि क्या सही है और क्या गलत है. दे आर बीइंग इंट्यूटिव. उनको अपनी गलती भी समझ में आ रहा है, उनको आपको कहाँ पे मतलब आप क्यों गुस्सा है वो भी समझ में आ रहा है. ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का रीज़न क्या है वो भी उनको समझ में आ रहा है. नो कॉन्टैक्ट को कैसे ब्रेक करना चाहिए वो भी उनको समझ में आ रहा है. बट दे आर ऑल साइलेंट, दे आर ऑल साइलेंट. दे आर लाइक नो, आई नीड टाइम. अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी लेट्स नॉट शोकेस माई फीलिंग्स, लेट्स बी कोल्ड. थोड़ा सा अभी इमोशन लेस अपने आप को दिखाना चाहिए. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो दे आर लाइक जैसा मैं कहूँ वैसा अगर होगा, अभी भी ईगो है, जैसा मैं कहूँ वैसा अगर होगा तो आई एम ओके विद दिस. लेट्स क्लैरिफाई दिस हाई प्रीस्टेस. वाओ, लेट्स सी, let's clarify this high priestess. Okay, we got the cards. Oh, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता. हाई priestess been clarified by wheel of fortune, 9 of wands and 7 of cups. They are understanding
कि इस रिश्ते के अंदर, मैंने जो बोला आपको, इस रिश्ते के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको ये समझ में आ रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है वो यूनिवर्स चाहते हैं इसलिए ऐसा हुआ है, जो भी कुछ हो रहा है वो होना था इसलिए ऐसा हुआ है। नो कांटेक्ट हम दोनों के बीच में होना था, बट इस नो कांटेक्ट को ब्रेक भी किया जा सकता है। यूनिवर्स इस चीज़ में एक टर्न अराउंड भी ला सकते हैं, यहाँ पे सिचुएशन पॉजिटिव की ओर घूम सकता है, बट they are confused and that is the reason they are choosing themselves to be silent. They are hell confused. ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. They are like overthinking and very confused, very confused. ऐसा होगा तो क्या होगा. See again the strength card, bottom of the deck. They are holding back. Strength card, high priestess, 7 of cups. No action. They are like holding back themselves and their emotions. Like nope. I'm not going to show my emotions. I'm not going to show other side कि मैं weak हूँ या फिर मेरे अंदर ताकत नहीं है. मैं कभी भी ये बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता या चाहती. But they are willing to put the effort and energy into the situation and the relationship. But they are not doing anything. ओके, लेट्स सी आपका करंट फीलिंग्स क्या है. एक सेकेंड. हाँ, ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स. लेट्स सी व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स. ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. वहां पे भी 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स. चांस के देयर इज अ सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन. अब बिकॉज ये आपका कार्ड है और लास्ट टाइम भी वहाँ पे 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये तीसरा एंगल वाला एक कुछ इशारा दे रहा है. आई थिंक even if you are in a no contact situation but you are ready for getting married, or you are already connected with a third person or a new person and you want to move on in your life, you want peace, you want to move towards calmer water. आई थिंक आप अपने ज़िंदगी को जीना चाहते हैं. वहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है. आई थिंक यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, यू वांट टू लिव योर लाइफ एंड यू आर लाइक, for that I think I should get married, or there is a chance that you are in a office kind of a relationship, या ऑफिस में कोई आपको पसंद करते हैं या आप किसी को पसंद करते हैं. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली यू आर ओके टू गेट मैरिड टू समवन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस नो कॉन्टैक्ट वाला पर्सन, यू आर लाइक नो, आई नीड टू मूव ऑन, बिकॉज इट्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कोई थर्ड एंगल का. अभी तक अगर नहीं भी हुआ है, आगे हो सकता है. देयर इज अ चांस. बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं मेरे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने तो किसी थर्ड पार्टी के साथ कुछ है नहीं मेरा. अभी नहीं है, होने में कितना वक्त लगता है ये भी आपको समझना पड़ेगा. ओके, लेट्स सी द इंटेंशन इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. आपके पार्टनर का करेंट इंटेंशन क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. आपके पार्टनर का करेंट इंटेंशन क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. Let's see. Their current intention 5 of swords and 5 of pentacles. There is a chance कि इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ 5 है या फिर डेट ऑफ मंथ 5 है या फिर 5 महीने से, 5 हफ्तों से या फिर 5 सालों से आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट देयर इज अ चांस कि ये इंसान जो है 5th मंथ मतलब कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. ओके, नो. सो देयर इज अ चांस कि ये इंसान जो है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता. दे डोंट ट्रस्ट एनीवन. देयर इंटेंशन इज टू ट्रस्ट बट दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट. दे आर फीलिंग कि अब दरवाज़ा बंद हो गया है, अब कुछ नहीं होगा. दे आर लाइक आई एम डन. दे आर ड्रॉपिंग द सिचुएशन. दे आर लाइक अब नहीं होगा,
अब सब खत्म हो गया है, अब देर इज नो चांस ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, ऐसा उनका इरादा वैसा है। उनका इरादा है कि आप उनको ट्रस्ट करो, बट उनको ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, आपने शायद आपको अभी उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ओके, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू विद अ सॉलिड प्रपोजल, बट इट्स नॉट हैपनिंग एक्चुअली, ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछे तो इट्स लाइक वेरी क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ इंटेंशन। लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन, आप क्या चाहते हैं in this no contact situation. We got the card, the World card, bottom of the deck is the Hermit card. You also want to end this no contact cycle or this relationship. You are like done, close, bye, tata, see you, sayonara. अब नहीं, अब खत्म है, it's done, it's end of a very painful cycle. एंड यू आर एब्सोल्युटली फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर डायरेक्शन। आई एम टेलिंग यू ना, आपका पूरा नज़र वही है कि यू जस्ट वांट टू गेट मैरिड, यू जस्ट वांट टू बी स्टेबल, सेटल डाउन, एंड आपका फ्यूचर के ऊपर आपका पूरा फोकस है, चाहे वो अपना फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग हो, यू आर ओनली फोकस्ड देयर। ये जो रिलेशनशिप है इट्स एंडेड, और इसके नीचे पेज ऑफ कप्स, यू आर कनेक्टिंग विद अ न्यू पर्सन, और न्यूइश किस्म का एनर्जी, यंग किस्म का एनर्जी, ऑलरेडी मे बी यू आर कनेक्टेड और यू आर अबाउट टू कनेक्ट, और हो सकता है कोई आप पे इंटरेस्टेड है जो कि आपकी तरफ आएंगे, इस तरह का कोई ऑफर लेके। लेट्स सी द क्लाइमेक्स ऑफ द रीडिंग इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? लेट्स सी कौन सा एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। वाओ, आई थिंक देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, या तो आप या तो आपके पार्टनर, कोई एक, किसी एक का या फिर दोनों का ही हो सकता है शादी हो जाए, बट एक दूसरे के साथ नहीं। Again, 3 of Cups, Knight of Cups, the Hierophant and King of Pentacles. 3 of Cups है यहाँ पे ट्रायंगल, कोई तीसरे किसी के साथ देयर इज अ चांस कि आपका शादी हो, या फिर आपके पार्टनर का शादी हो जाए, या फिर आप दोनों का ही अलग किसी इंसान के साथ शादी हो। एंड आई कैन सी दैट देयर इज अ प्रपोजल इज कमिंग, इट कुड बी अ मैरिज प्रपोजल, इट कुड बी अ लव प्रपोजल, और जो भी ये प्रपोजल लेके आने वाले हैं, अल्टीमेटली यू आर गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन, और दैट your person is going to get married to that person and you guys are going to get stable. शादी तो है, अब किस तरफ से मेरे को इनविटेशन मिलेगा वो मुझे नहीं पता। आपके पार्टनर की तरफ से इनविटेशन कार्ड आएगा मेरे पास, या फिर आपकी तरफ से कार्ड आएगा, वो आप लोग जाने, बट आई एक्सपेक्ट कि मेरे व्यूअर्स मुझे कार्ड्स भेजेंगे। बट शादी तो है, यहाँ पे शादी का सिचुएशन है, कोई एक शादी करने वाला है, या फिर आप दोनों ही अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और शादी कर लेंगे। So end of a very painful cycle, painful no contact cycle. Okay, let's see the signs. अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करें। Let's see the signs. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Virgos, Cancer, Pisces, Scorpio एंड सजिटेरियस। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, ओके,
अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, मुझे अपने ज़िंदगी में वो इंसान नहीं चाहिए या फिर मुझे अपने ज़िंदगी में कोई और इंसान चाहिए, कम्युनिकेशन इज़ द की। यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। अगर आप सिर्फ सोलो सोलो प्ले करेंगे तो आप सोलो ही रह जाएंगे। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको इजहार करना पड़ेगा, तो ही सामने वाले, अगर कोई आप पे इंटरेस्टेड है या फिर आपके पार्टनर, हुएवर इट इज़, जो गाइडेंस आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी है वो इंसान, उसको साहस मिलेगा आपकी तरफ आने में या फिर आपको प्रपोज करने में। अगर आप दिखाएंगे कि मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट को डिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये वो, तो नो बडी विल बी ट्राइंग टू propose you for a stable relationship. You have to be open. आपको थोड़ा सा ओपन अप होना पड़ेगा, और थोड़ा सा डे ड्रीमिंग कभी कभी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। सो थोड़ा बहुत डे ड्रीमिंग कीजिए, और डे ड्रीमिंग करते करते वो सब चीज़ें आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। गुड लाइफ, गुड पार्टनर, गुड फैमिली लाइफ, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली जब आप डे ड्रीमिंग शुरू करेंगे तो वो मैनिफेस्ट होता जाएगा, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो गाइडेंस है वो फॉलो कीजिए। और कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। हम आगे भी इस तरह से बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।